अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग समझेंगे ट्रेंड्स ऑफ इस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ट्रेंड का मतलब क्या है? ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट इज को इन अ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ट्रेंड। फिजिकल एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होना, ग्रेजुअली चेंज होना। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। ग्रेजुअल का मतलब स्लोली चेंज होना। फ्रॉम टॉप टू बॉटम से जो हम लोग आते हैं एंड लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट से राइट में जो हम लोग जाते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल में। यानी पीरियोडिक टेबल में हम लोग जब टॉप टू बॉटम आते हैं या लेफ्ट टू राइट आते हैं तो उसकी वजह से एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें जो चेंजेस होती है उसको ट्रेंड्स कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारे पास पीरियड है, और जो वर्टिकल है वो हमारे पास ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट टू राइट जो टॉप टू बॉटम आया, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आए हैं। तो ऊपर से नीचे जो हम लोग आते हैं तो पीरियड्स बढ़ते हैं, पीरियड्स। और जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट मतलब अगर ऐसे जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो क्या बढ़ती है? तो हम ग्रुप बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एटॉमिक रेडियस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब ये है कि सपोज कर ले कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करती है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियस से लेकर जो आखिरी जो शेल होता है ना, जो उसमें आखिरी जो शेल होता है वो हमारे पास, हम लोग उसे कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल का जो फासला होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इन गैसियस स्टेट। एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, मतलब आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, एटम के आउटर मोस्ट शेल जो है, एटम के आउटर मोस्ट शेल से। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना एटम के आउटर मोस्ट शेल से, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी मेटॉलिक करेक्टर। मेटॉलिक करेक्टर इसलिए कहा है इसको क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं? लूज़ करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को। लूजिंग जो पावर होती है उसकी मेटल की होती है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसके अपोजिट है। एबिलिटी ऑफ एन एटम की एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन के, वो अट्रैक्ट करे शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ। ठीक है, ये हमारे पास लूज़ करती है इलेक्ट्रॉन को, तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, पांचवा जो है वो हमारे पास आयोनिक रेडियस है, और सिक्सवा हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन दोस्तों ये चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। वैसे समझते हैं आयोनिक रेडियस, जैसे कि एटॉमिक रेडियस होती है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस यानी न्यूक्लियस से लेकर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस, तो इसी तरह आयोनिक रेडियस भी इसी तरह ही होता है। लेकिन एटॉमिक रेडियस है उसमें हम लोग न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, और आयोनिक रेडियस में हम लोग आयन होते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाती है। यानी अगर हमारे पास सॉलिड है ना, सॉलिड, तो सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा? सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अब हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होती है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, और टॉप टू बॉटम यानी डाउन द ग्रुप, और लेफ्ट टू राइट यानी अलोंग द पीरियड। ठीक है, अब दोस्तों ये MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, और वैसे भी नोट के लिए भी आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये ज़रूर समझे, ये चार्ट जो है ये लाजमी समझे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग हर एक की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस करेंगे। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसमें हमारे पास एटॉमिक रेडियस। दोस्तों एटॉमिक रेडियस में जो हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे यानी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा, और लेफ़्ट और राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होगा। समझने के लिए मेरे पास ये
डायग्राम है। तो दोस्तों यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, कंसिडर कर ले कि हमारे पास ये जो है हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हम सबको पता है कि सर्कुलर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल करती है, मूव करती है। तो उस वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल करती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो उस वो जो, ठीक है। तो दोस्तों न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस, जब एटॉमिक रेडियस में हम लोग लेफ़्ट और राइट, जब हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? टॉप टू बॉटम हमारे पास जो शेल्स है ना, शेल्स वो बढ़ते हैं, पीरियड्स बढ़ते हैं। तो पीरियड को हमारे पास शेल कहते हैं, ठीक है। पीरियड बढ़ते हैं, पीरियड बढ़ते हैं। पीरियड जब बढ़ते हैं तो पीरियड को तो शेल कहते हैं ना, शेल बढ़ते हैं। जब शेल बढ़ते हैं टॉप टू बॉटम में, तो इलेक्ट्रॉन की जो ये शेल्स है ये बढ़ती है। इसकी वजह से ये जो पूरा एटम है इसका साइज़ भी बढ़ जाता है, ठीक है। जब इसका साइज़ बढ़ जाता है तो मतलब इसका जो रेडियस है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जो हम लोग आते हैं तो क्या होता है? तो हमारे पास एटॉमिक जो रेडियस है वो बढ़ जाती है, एटम का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। एटम का साइज़ बढ़ने पर उस एटम का जो रेडियस है यानी डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है। तो इसमें कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है? ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि इसके शेल्स ज़्यादा है और एटम ज़्यादा है। तो इसकी वजह से इसके शेल्स ज़्यादा है, तो इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो इस एटम की ज़्यादा है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लेफ़्ट और राइट, जब लेफ़्ट और राइट जाते हैं ना, लेफ़्ट और राइट, तो क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर वो इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। और एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन हमारे पास क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। जब प्रोटॉन इंक्रीज़ हो जाती है तो हमें पता है कि प्रोटॉन हमारे पास कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होता है। तो न्यूक्लियस का चार्ज भी तो पॉजिटिव होती है और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। जब प्रोटॉन बढ़ेंगे, ठीक है, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ेगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा। जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाए। वो जो अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस जो वो क्या करेगा? जब उसका चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो एटम है वो श्रिंक हो जाएगा, जब एटम श्रिंक होगा यानी एटम का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, तो फिर रेडियस जो है ना, रेडियस उस एटम का फिर रेडियस जो है वो कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ना, रेडियस इसमें कम है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कहाँ से कहाँ मूव हुए? लेफ़्ट और राइट में मूव हुए, ठीक है। अभी हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, हम लोग जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज़ होगी और लेफ़्ट और राइट जाएंगे तो इंक्रीज़ होगी। जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कैसे हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ होगी? वो इसलिए होगी क्योंकि टॉप टू बॉटम में शेल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं और एटम का जो साइज़ है वो बड़ा होता है। जैसे कि ये एटम का साइज़ जो है वो बड़ा है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो हम अगर निकालना चाहें, ठीक है, तो उसको एनर्जी उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी, ठीक है। तो एनर्जी हम लोग कम देंगे, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है इसलिए डिक्रीज़ होगी। इसका मिसाल आप लोग ये ले लें कि एक बड़ा सा क्लास है, ठीक है, उसमें तकरीबन 60-70 बच्चे बैठे हुए। अब जो फ्रंट में हमारे पास सर जो है वो पढ़ाते हैं, ठीक है, टीच करते हैं, लेकिन बैकवर्ड में हमारे पास अगर 2-3 बच्चे जो है वो जाते भी हैं, ठीक है, तो सर जो है ना, वो तो फ्रंट में पढ़ाते हैं ना, तो उसको पता जो चलेगा ही नहीं उसको, ठीक है। तो अगर बैकवर्ड आए जाए लेकिन उस पर सर पर इतना असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मिसाल भी इसी तरह ही है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अगर हमारे पास एक एटम का साइज़ बड़ा हो, ठीक है, शेल बड़ा हो, रेडियस बड़ा हो, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आउटरमोस्ट शेल से, ठीक है, इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? जो आयोनाइजेशन जो एटम है, एटम का साइज़ श्रिंक होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब एटम का साइज़ छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास नज़दीक हो जाएंगे, इसलिए फिर
न्यूक्लियस के नज़दीक हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके पैक करके रखती है, ठीक है, न्यूक्लियस। तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है, निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर हमें हमारे पास ज़्यादा जो है वो एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत, ठीक है। तो वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगी और लेफ़्ट और राइट है वो डिक्रीज़ होगी, यानी इलेक्ट्रॉन निकलने की सलाहियत वो टॉप टू बॉटम कैसे इंक्रीज़ होगी? टॉप टू बॉटम ऐसे इंक्रीज़ होगी कि हमारे पास जो है एटम का साइज जो है वो बढ़ेगा तो शिल जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है। शिल बढ़ेंगे तो एटम का साइज जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शिल वो हमारे पास ज़्यादा होंगे। जो आउटर मोस्ट शिल जब ज़्यादा होंगे, ठीक है, शिल जब ज़्यादा होंगे तो आउटर मोस्ट शिल जो है उसके लिए निकलना जो है वो आसान होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस पर इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो उससे बहुत दूर होगा। तो इससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी वो हमारे पास इंक्रीज़ होगी, ठीक है, जो हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे। लेकिन जो हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। कैसे डिक्रीज़ हो जाएगी? इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिर न्यूक्लियस के करीब आएंगे, जब करीब रहेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, तो फिर इलेक्ट्रॉन को निकलना जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो लूजिंग एबिलिटी है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर न्यूक्लियस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखती है। तो यहाँ पर जबकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है तो जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन को निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन निकलने का जो सलाहियत है, एबिलिटी है, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के अगेंस्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में हमारे पास हम लोग इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब टॉप टू बॉटम आएगा तो इसके अपोजिट डिक्रीजेस और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीजेस, ठीक है। अब आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस एक ही बात है। अब आयोनिक रेडियस मतलब जब एटम बढ़ेगा, जब एटम बड़ा होगा, ठीक है, शिल जो है जब एटम का साइज है वो बड़ा होगा, ठीक है, तो उसमें जो डिस्टेंस है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल तक वो भी बड़ा होगा, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए आयोनिक रेडियस और जो एटॉमिक रेडियस है ये सेम है, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, आयोनिक रेडियस इंक्रीज़ होगा, और जो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास जो आयोनिक रेडियस है वो डिक्रीज़ होगा। लेकिन जो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है ना, ये इसमें दो एटम है, ठीक है। एटम सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करते न्यूक्लियस, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे एटम के, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब इनको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इसको जब अट्रैक्ट करेगा ये तो हो जाएगा, लेकिन जब वहाँ पर इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इतना अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास नहीं है, इसमें अट्रैक्शन इतना नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास दूर है, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इतने अट्रैक्ट नहीं करती इलेक्ट्रॉन को। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट यानी जब हम लोग लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड आएंगे या बॉइलिंग पॉइंट में जब हम लोग लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो इतनी ज़्यादा हीट हमें नहीं देनी पड़ेगी। जब हम लोग टॉप टू बॉटम पढ़ेंगे तो टॉप टू बॉटम जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ होगी। इसलिए डिक्रीज़ होगी क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर होंगे ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे। जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो उसको जो न्यूक्लियस से हमारे पास इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा कि जो एटम है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करते हैं कि हम लोग जब लेफ़्ट टू राइट आएंगे, लेफ़्ट टू राइट, तो फिर क्या होगा, जब लेफ़्ट टू राइट आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट में हमें पता है कि एटम जो है वो श्रिंक हो जाती है, उसकी साइज़ जो है वो छोटी हो जाती है। तो इसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन में रहेंगे
तो उस एटम को पिघलने के लिए हमें मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा, मतलब हीट जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको इंक्रीज़, यानी उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास इंक्रीज़ होगी, क्योंकि उस एटम को मेल्ट करने में हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगा, ज़्यादा हीट जो है वो देना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास जब लेफ़्ट और राइट आते हैं हम लोग, तो क्या होती है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब दोस्तों जो ट्रेंड है इससे जो बहुत सारे रीज़न जो है वो भी आ सकती है, ठीक है। इसमें मैं बात करता हूँ एटॉमिक रेडियस की, मैं तो बात करता हूँ एटॉमिक रेडियस की, ठीक है। अगर एटॉमिक रेडियस में हमारे पास जो है वो लिखना पड़े, रीज़न में आ जाए, तो उसको कैसे लिखेंगे, ये बाकी वर्जिंग ये वो हमारे पास सेम होगी, लेकिन ये जो आपको खाली जगह नज़र आ रहा है उसमें कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे कि एटॉमिक रेडियस, हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, और डिक्रीज़ होता है जब हम लोग लेफ़्ट और राइट आते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज़, यहाँ पर हम लोग एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज़ होती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, ड्यू टू द इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि जब टॉप टू बॉटम्स हम लोग आते हैं तो नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो इसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज़, और एटॉमिक रेडियस हमारे पास डिक्रीजेज़ होती है, डिक्रीजेज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जो है वो जाते हैं, ड्यू टू द इंक्रीजेज़ इन न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से, क्योंकि जो हम लोग लेफ़्ट और राइट जाते हैं तो एटम का जो साइज़ है वो हमारे पास छोटा हो जाता है। जब एटम का साइज़ छोटा हो जाता है, एटम जो है हमारे पास श्रिंक हो जाता है, तो एटॉमिक जो रेडियस है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।